मैं पानी डालने और उसमें शुगर मिलाने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह डरी हुई थी। मैं अपनी नजरों के कोने से सामने बैठे उस अजनबी को लगातार देख रही थी। कुछ मिनट पहले ही मुझे एक किडनैपिंग का पता चला था। बाहर भयंकर ब्लिजर्ड चल रहा था, जिसकी वजह से रेस्ट स्टॉप में मौजूद सभी लोग अंदर फंस गए थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी, किडनैपर हम सबके बीच ही मौजूद था। मुझे बिना किसी को शक हुए पता लगाना था कि वो कौन है। कुछ मिनट पीछे चलते हैं। मैं फोन में सिग्नल ढूंढने के लिए बाहर गई थी। वहीं मुझे एक पुरानी वैन खड़ी दिखाई दी। अंदर एक छोटी लड़की बंधी हुई थी। मैंने उसे बचाने के लिए वैन का डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वैन की लाइसेंस प्लेट की फोटो खींच ली। लेकिन जैसे ही मैंने शटर दबाया, मेरे अंदर अचानक डर भर गया। मैंने रेस्ट स्टॉप की खिड़की की तरफ देखा और वहां से एक जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। अंदर कोई चुपके से मुझे देख रहा था। मेरी जान खतरे में थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। मैंने फोन ऊपर उठाया और ऐसा दिखाया जैसे सिग्नल खोज रही हूँ। फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गई। कम से कम फिलहाल मैं सुरक्षित थी, लेकिन मार्क जिस तरह मुझे घूर रहा था, उससे मैं बेहद अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी किसी ने कार्ड्स खेलने का सुझाव दिया और मुझे लगा यही सही मौका है सबको करीब से परखने का। मैं टेबल पर जाकर बैठ गई। मेरा मकसद था हर किसी को करीब से ऑब्जर्व करना। गेम शुरू ही हुआ था कि हारते ही मार्क अचानक भड़क उठा। उसने अपना पूरा आपा खो दिया। अब मेरा शक और गहरा हो चुका था। मार्क ही किडनैपर था। मैंने एक बहाना बनाया और बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सिग्नल नहीं था। तभी मुझे अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने देखा सील किए गए वुडन बोर्ड्स के पीछे एक होल था। मैंने एक टूल ढूंढा और बोर्ड्स को उखाड़ दिया। वो होल सीधे बाहर जाता था। मैंने चुपके से वैन का डोर खोल दिया। लड़की अभी भी बंधी हुई थी। उसकी कलाई पर हॉस्पिटल का रिस्ट बैंड था और वो इतनी कमजोर थी कि खुद विरोध भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। किडनैपर वापस आ रहा था। मैं तुरंत वैन के पीछे घुस गई और ब्लैंकेट के नीचे पूरी तरह छिप गई। खुशकिस्मती से मार्क ने ठीक से चेक नहीं किया। उसके जाते ही मैंने जल्दी से लड़की को शांत किया। फिर उसी होल से वापस निकलकर बाथरूम में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरी टक्कर डेविड से हो गई। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले मार्क मेरे पीछे पीछे वहां पहुंच गया। उसने मेरे फुटप्रिंट्स फॉलो किए थे। क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने डेविड को अपने सामने खींच लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे हम दोनों इंटीमेट हो। मार्क को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। वो शक भरी नजरों से हमें देखकर वहां से चला गया। खतरा टलने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैंने डेविड को लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। डेविड ने ऐसा दिखाया जैसे उसके अंदर बहुत जस्टिस हो। वो एक नेल गन लेकर आया और उसने वादा किया कि वो पीछे से मार्क पर हमला करेगा। अब मुझे लगा कि कोई मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए मेरा हौसला भी बढ़ गया। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और लड़की को बचाने के लिए दोबारा बाहर चली गई। ये कंफर्म करने के बाद कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, मैं तेजी से वैन के पास पहुंची। मैंने लड़की के मुंह पर लगी टेप खींचकर हटा दी। मुझे लगा अब मैं आखिरकार उसे बचा लूंगी, लेकिन तभी उस लड़की ने कांपते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी सारी उम्मीद एक पल में खत्म कर दी।